वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। मैं आपका मुताला पाकिस्तान का टीचर मोहम्मद अमीर हमज़ा, और आज हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है क़याम पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का किरदार क्या था। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क़याम पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान जब बना तो उसमें कायद-ए-आज़म ने क्या रोल प्ले किया या क्या किरदार अदा किया, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि क्या कुछ होता है। देखें। अच्छा, तो 20वीं सदी की इब्तिदा में हिंदुस्तान सियासी तहरीकों से मुतारफ़ हुआ, या मुतारफ़ हुआ से मुराद इंट्रोड्यूस कराया गया या स्टार्ट जो था वो सियासी तहरीकों से हुआ। तहरीक का मतलब कोई भी काम शुरू करने के लिए जो लोग इज्तिमा करते हैं या इज्तिमाआत करते हैं, उसको तहरीक का नाम दिया जा सकता है। इन सियासी तहरीकों में पर कांग्रेस छाई हुई थी। ऐसे हालात में जिस शख्स ने मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद मतलब कोशिश को न सिर्फ मुनज़्ज़म किया और मुतहर्रिक किया, बल्कि इसको कामयाबी से अपनी मंजिल पाकिस्तान तक पहुंचाया, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो मतलब कि जब सियासी तहरीकों पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा हावी थी या छाई हुई थी, या जो भी तहरीक शुरू होती उसमें कांग्रेस का किरदार बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे हालात में मुसलमानों को बिल्कुल ही सियासी लिहाज से साइड पे कर दिया गया। तो उस टाइम पे मुसलमानों को इन तहरीकों के अंदर या अपनी मंजिल की तरफ ले जाने में जिसका सबसे अहम किरदार था, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। तो आपने 1906 में कांग्रेस में शिरकत करके अमली सियासत में हिस्सा लेने का आगाज़ किया। यानी पहले वैसे भी वो वकील थे और सियासत में हिस्सा उनका था, लेकिन अमली सियासत में यानी बाकायदा किसी पार्टी के लिहाज से सियासत जो उन्होंने की, तो वो 1906 में कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। तो पहले कायद-ए-आज़म जो थे वो कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि वहाँ के जो हालात हैं वो मुसलमानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहे हैं, या वहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, तो तब 1913 में उन्होंने जब मुस्लिम लीग ने अपने मकासद में तब्दीली करके हुकूमत में हिस्सेदारी की सोच अपनाई, तो वो मुस्लिम लीग में शामिल होकर दोनों जमातों को करीब लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। इन्हीं कोशिशों की वजह से आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया गया। अच्छा, तो पहले जब वो कांग्रेस में थे तो वो यानी उस टाइम पे भी उनकी कोशिश यही थी कि भाई मैं दोनों को करीब ला सकूं, लेकिन 1913 में जब मुस्लिम लीग ने अपनी सोच में तब्दीली लाई और वो उनके करीब होने लगे, या वो उनके करीब होना चाहते थे सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए ताकि वो पाकिस्तान को हासिल कर सकें, तो तब कायद-ए-आज़म जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, और उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब ला सके। और यही कोशिशें ही थी जिसकी वजह से उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कहते हैं इत्तेफाक या इकट्ठा करने, यानी हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते थे, तो उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर का खिताब दिया गया। अच्छा जी, 1916 में लखनऊ में दोनों पार्टियों को एक मुआहदे का मतलब वादा होता है, पर मुत्तफ़िक करने में कामयाब हुए। मुत्तफ़िक का मतलब इत्तेफाक कराने में कामयाब हुए। 1920 में कांग्रेस से इख्तलाफ की बुनियाद पर अलग हो गए कि वो तहरीक अदम ताउन को तहरीक आज़ादी के लिए दुरुस्त कदम नहीं समझते थे। अच्छा, अदम ताउन का मतलब ये है कि भाई उनमें ताउन नहीं करते थे वो मुसलमानों के साथ, या वो जो मुसलमानों की तहरीक आज़ादी थी या जिस लिहाज से मुसलमान तहरीक आज़ादी में शामिल होना चाहते थे, वो उसको उस लिहाज से नहीं देखती थी या मुसलमानों के हक़ में नहीं थी। इसीलिए कायद-ए-आज़म ने उनसे अपनी रास्ते जो थे वो जुदा कर दिए, राहें जुदा कर ली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह इसके आगे वाले फिर जो भी होंगे नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि भाई मज़ीद कायद-ए-आज़म का किरदार क्या था। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जितना भी आपको बताया गया है, समझाया गया, आप इसको दोबारा से रिवाइज़ करें ताकि आगे फिर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें फिर मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।